हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पहले तो ये बताओ आप लोगों की सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जिनका पेपर हो चुका है भाई, ये भी आपने कमेंट करके बताते रहा करो, अपने रिव्यूज देते रहा करो कि आपका पेपर कैसा गया। और मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों ने जो पढ़ा था वो आपका पेपर अच्छा जाए। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करूंगा जिन एस्पिरेंट्स का आज एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, उनका एग्जाम अच्छा जाए, अच्छे से मेहनत करना और देन जिससे तुम्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सको और अपना ड्रीम कॉलेज में जा सको। तो फ्रेंड चलो आज हम एक बात करते हैं। भाई लोगों ने बात पूछी कल ना, मैं जब लाइव सेशन करता भैया आप ही बताओ, जैसे हमारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे हम घूमने जा सकते हैं कहीं पर भी। तो मैंने उससे कहा देखो भाई चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10-5 दिन के लिए मैं मानता हूँ तुमने इतना प्लानिंग किया है समय पर, तो आराम से कहीं भी घूमने जाओ। और तुम्हारा हक भी है भाई, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत करी है तो देना तुमको जाना चाहिए। पर एक एक बात आई मेरे को, बात में यार मैंने कहा अब ना जैसे अब एग्जाम, मतलब मान लो अब एग्जाम धीरे धीरे कंप्लीट होंगे। अब धीरे धीरे सीयूटी एग्जाम जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे एग्जाम को, तो भाई अभी बताओ सारी यूनिवर्सिटियां क्या करेंगे, वो काउंसलिंग से फॉर्म निकालना स्टार्ट करेंगी ना। उन्होंने कहा हाँ भैया। तो बहुत से एस्पिरेंट्स तो ऐसे थे भैया ये पूछ रहे अब सीयूटी का भैया अभी क्या करना है। भाई अभी तो देखो मौज, थोड़ी देर आराम करो, रेस्ट करो। तुमने बहुत सीयूटी 10th का 12th का एग्जाम दिया, देन उसके बाद तुमने सीयूटी की प्रिपरेशन करी है, तो थोड़ा सा अभी अपने माइंड को आराम दो। उन्होंने कहा भैया तभी आप बताओ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो अब देखो मैं तुम्हें इसके बारे में नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस। पहली बात देखो, अब ना दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना CSES पोर्टल होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना एक कॉमन काउंसलिंग पोर्टल होता है जिसको कहते हैं CSES पोर्टल। तो उसका अब ना फेज वन है ना वो ओपन होने वाला है। मान लो पिछली बार था, पिछली बार मे बी 28 या 30 मई को आ गया था, तो इस बार में हम मान के चलते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो आराम से जून और फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। तो अब तुमको क्या करना है, सबसे तुमको क्या करना है, जाना है और फॉर्म को भरना है। और फॉर्म को भरने के बाद तुमको एक चीज याद रखनी है। देखो अब एक काम सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म्स को जितने और भी जितनी यूनिवर्सिटीज है ना सबके फॉर्म्स को अब तुमको भरना है। क्योंकि चेक करते रहना। देखो लव भारद्वाज के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि जो भी यूनिवर्सिटी जब भी अपना पोर्टल ओपन करेगी तो सबसे पहले लव भारद्वाज के इस प्लेटफॉर्म पर तुमको जानकारी दी जाएगी। तो उसकी तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। लव भारद्वाज के इस प्लेटफॉर्म को पे सबसे पहले आपको हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो फ्रेंड देखो अब क्या करना है, एक काम करो अपनी छुट्टियों में ना, तुम एक काम कर सकते हो अपना। देखो जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, मान लो ओबीसी ईडब्ल्यूएस, SC ST का तो रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है ना आप उसको रिन्यू करवा लो, इनकम सर्टिफिकेट। क्योंकि देखो उससे भी अब करवा लो, मैं तुमसे हमेशा इस बात को कहता था, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और उसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनने तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगा लेते हैं कहीं कहीं पर तो। और देखो कुछ एस्पिरेंट्स कहते हैं दिल्ली में नहीं बन रहा है। भाई देखो आप बनने लगाओ, नहीं बन रहा हो तो मैं, अगर नहीं बन रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या इन्फॉर्मेशन क्या डिटेल है, मैं उसके ऊपर तुमको पूरी डिटेल वीडियो ले आऊंगा। उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब फ्रेंड्स देखो क्लास ट्वेल्थ एंड क्लास 10th की मार्कशीट, और उस मार्कशीट में जो तुम्हारे आधार कार्ड में जो नाम है ना उसी नाम को रखना। जो तुम्हारे पेरेंट्स का नाम 10th की मार्कशीट में है ना वही नाम तुम हर जगह पे भरना। एक बात फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखना। और अगर नाम मान लो उनके आधार कार्ड में उनके आधार कार्ड ही लगता है पेरेंट्स का, तो मतलब उसमें ठीक नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट में मिसमैच है ना, तो भाई आप एक बात याद रखना, उनको दोनों को ठीक करवा लो इस टाइम पर। अभी आपका टाइम है, आप ये कर सकते हो सबसे पहले कि आप उस सबको ठीक करवा लो सबसे पहले तो। और दूसरा फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उन्होंने कहा भैया नहीं, क्योंकि भाई देखो यूनिवर्सिटी ना जब नाम मिसमैच होता है ना तो फ्रेंड्स देखो एक क्वेरी रेज कर देती है। अब अगर भैया हमारा नहीं हो पाया तो उसका भी तुमको रिप्लाई कराता हूँ। अगर नहीं हो पाया ना तो एक ना एफिडेविट हमेशा बनवा के रखना। क्योंकि जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो ना तो आराम से, जब यूनिवर्सिटी अगर क्वेरी रेज कर भी दे मान लो, तो यूनिवर्सिटी जो क्वेरी रेज करेगी ईमेल पे क्वेरी रेज की जाती है। फोन वोन नहीं आता भाई, ईमेल चेक करते रहना जब भी आपको सीट अलॉट, वो अभी बात का प्रोसेस है। पर क्वेरी रेज होगी तो आप एक हमेशा एफिडेविट जरूर बनवा देना, किसी भी कारण की वजह से अगर किसी एस्पिरेंट का नहीं हो पाता तो है। वैसे भी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप इजीली करवा सकते हो। और नहीं करवा पाए तो एफिडेविट को तैयार रखना। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सब कुछ है ना भाई इस समय बिल्कुल तैयार करके रखना अपना। क्योंकि मे बी कभी भी पोर्टल्स लॉन्च हो जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी की कभी भी काउंसलिंग और उसके जो फेज है रजिस्ट्रेशन के वो ओपन हो जाएंगे। और तुमने अगर वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ही नहीं भर पाया तो तुम उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तुम्हारा सीयूटी देने का फायदा क्या होगा। मान लो तुम्हारा ड्रीम यूनिवर्सिटी थी जिसमें तुम्हें जाना था, तुम उसी का फॉर्म ही नहीं भर पाए, फॉर्म की लास्ट डेट चली गई तो तुम भर ही नहीं पाए, तुम्हारा फायदा क्या हुआ था सीयूटी देने का। मान लो बेशक तुम्हारे 1000 में से 1000 नंबर हो, बेशक 100% मार्क्स हो, उसका तो बेनिफिट होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स इसलिए कहता हूँ भारद्वाज के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो।
एंड देन सबसे पहले तुम्हें लेटेस्ट नोटिफिकेशन दी जाएगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखो। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना बहुत से बच्चों का जो एडमिशन है ना वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो इसको भी तैयार करके रखो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज लव भारद्वाज के चैनल में सबसे पहले आपको एक एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए थे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।